अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रमज़ान के मुक़द्दस दिन और रात मक्का और मदीना की वादियों में गुजारिए। उम्रा के लिए तैयार हो जाएं। कांटेक्ट करें अब्दुल अज़ीम फलाई से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर की। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के सीएम वजीर आला उद्धव जी ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने 25 साल 25 साल सांप के बच्चे को दूध पिलाया। जी हाँ, तो ये बड़ा बयान आया है और अब आप समझ सकते हैं कि उद्धव जी ठाकरे ने किस पर कहा है। तो मैं आपको क्लियर कह दूं, ये आज की थोड़ी सी मेरी शॉर्ट न्यूज़ रहेगी क्योंकि मुझे जुम्मा के बयान के लिए निकलना है। आज जुम्मा का दिन है और आज रात में जो है यहाँ से 50 किलोमीटर करीब पर, जलगांव शहर के 50 किलोमीटर करीब पर एक बड़ा कस्बा है, बड़ा गाँव है, बड़ा शहर है फैज़पुर। वहाँ के ताहा नगर में रात में एक इजलास आम होगा। मुल्क के मौजूदा हालात, बच्चों की इस्लामी दीनी तालीम तरबियत, बेटियों की तालीम का बेहतर इंतज़ाम मुसलमानों को ख़ुद करना चाहिए, इस पर अहम बहुत ज़बरदस्त इजलास होगा, वहाँ निकलना है। इसलिए आज मैं खानदेश बुलेटिन नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये ख़बर मेरे सामने है कि उद्धव जी ठाकरे ने यानी महाराष्ट्र के वजीर आला सीएम ने कहा कि हमने 25 साल सांप के बच्चे को दूध पिलाया। जाहिर बात है, 25 साल पिलाया मतलब सांप का बच्चा बड़ा हो गया। अब बड़ा होकर वो सांप अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया तो फिर फन में जहर भी आ गया है और आज वही सांप का बच्चा हमें फुंकार रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 25 साल तक 30 साल तक तकरीबन शिवसेना और बीजेपी साथ रही। बीजेपी मालूम था कि पूरे मुल्क में जहर फैलाएगी और इसके जहर के असरात पूरे मुल्क में आज फैल गए हैं। तो अब 25 साल तक शिवसेना बीजेपी के साथ रही तो गोया कि उद्धव जी ठाकरे ने कहा कि इस सांप को 25 साल तक हमने दूध पिलाया और ये अब बड़ा हो गया और हमें ही फुंकार रहा है। तो आइए पूरी खबर कुछ इस तरीके से है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और एनसीपी के तर्जुमान दबंग लीडर मोहतरम नवाब मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है और ईडी का निशाना उन्हें बनाया गया है। और अभी अपोजिशन तमाम पार्टियों का, कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शिवसेना का, महाविकास आघाड़ी का, बल्कि पूरे मुल्क की तमाम पार्टियों का ये कहना है कि बीजेपी अभी यही नीच और घटिया हरकत कर रही है कि अपने अपोजिशन को दबाने के लिए सीबीआई का या ईडी का यानी सरकारी डिपार्टमेंट का, सरकारी गवर्नमेंट अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी अपने अपोजिशन को दबाने और कुचलने के लिए। और उसी ईडी का निशाना, ईडी के ज़रिए से गिरफ्तार करवाया गया है नवाब मलिक साहब को। अब बीजेपी काफ़ी हंगामा कर रही है। गुज़िश्ता कल ऐवान में भी हंगामा हुआ कि किसी भी तरीके से नवाब मलिक का इस्तीफ़ा लिया जाए और नवाब मलिक इस्तीफ़ा दें और महाविकास आघाड़ी नवाब मलिक को का इस्तीफ़ा लें। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने काफ़ी हंगामा होने के बावजूद भी ये कहा है कि नवाब मलिक का इस्तीफ़ा नहीं लिया जाएगा। अक़लियती वज़ीर के इस्तीफ़े का बीजेपी डिमांड कर रही है। बीजेपी ने ऐवान में हंगामा किया, नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम की तस्वीर भी दिखाई। तो फिर जनाब उद्धव जी ठाकरे ने यह कहा है कि ओहो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उद्धव जी ठाकरे ने कहा कि मुल्क में तुम्हारी हुकूमत है ना, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, तो तुम्हारी अगर हिम्मत है तो तुम दाऊद को ढूंढ क्यों नहीं लाते? 7 साल से तुम्हारी हुकूमत है ना, दाऊद को तुम बड़ा मुजरिम मानते हो तो दाऊद को ढूंढ के लाओ ना।
विजय माल्या तुम्हारे पास से हजारों करोड़ मुल्क की जनता का लेकर भाग गया। नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब हजारों करोड़ लेकर भाग गए। और दाऊद इब्राहिम के बहाने से तुम राजनीति करते हो और ध्रुवीकरण करते हो, नफरतें फैलाते हो। तो तुम्हारी हुकूमत है ना केंद्र सरकार में, केंद्र में तुम्हारी सरकार है ना, तो फिर दाऊद इब्राहिम को ढूंढ क्यों नहीं लाते? फिर वजीर आला उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि तुम पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ की बिरयानी ठूस के आओ, तुम पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के बिरयानी खाकर आओ और वहाँ पर कब्र पर सर रख कर आओ, हाँ, और हम पर इल्ज़ाम रखो। तो उद्धव ठाकरे ने बड़े सख्त अल्फाज कहे, और उद्धव जी ठाकरे ने ये अल्फाज जब कहे तो बड़ा तिलमिला गई है बीजेपी, और पूरे यूं समझिए कि हंगामा हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल डेयरिंग के साथ कहा कि हमने ही इस सांप को 25 साल तक दूध पिलाया है और आज ये सांप हम पर ही फुनकार रहा है। तो बड़ी उद्धव ठाकरे ने बड़ी कड़ी तनकीद करते हुए ये बात कही है, जिससे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। और उद्धव जी ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी हुकूमत में जितने भी एमएलए शामिल है उनकी मीटिंग में ये बात कही, बीजेपी पर सख्त हमला किया और कहा कि अब हम जानते हैं कि इस सांप के फन को कैसे कुचलना है। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अच्छी बात कह दी उद्धव जी ठाकरे। ये जहरीला सांप है और जहरीले सांप के फन को कुचलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जहरीले सांप का वायरस और जहर पूरे मुल्क में नफरतों का जहर फैल चुका है। इसलिए महाराष्ट्र में कम से कम आपकी हुकूमत है तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि उद्धव जी ठाकरे आप अगर जानते हैं इस सांप के फन को कुचलना, जहर इसका निकालना, इसके जहरीले दांतों को उखाड़ फेंकना और उखाड़ लेना अगर आप जानते हैं, तो उद्धव जी ठाकरे कर्नाटक में जहर फैल गया है, मध्य प्रदेश में जहर फैल गया है, यूपी में जहर फैल गया है, जहां जहां इनकी हुकूमतें वहां पर जहरीले छोटे छोटे पिल्ले भी जो है वो सर उठा रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब्बा जी की हुकूमत है, जो चाहो करो, और इन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो इनका नफरतों का जहर पूरे मुल्क में फैल रहा है। तो अब महाराष्ट्र के वासी बड़े खुश हो गए उद्धव जी ठाकरे के इस बयान से, और लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि अगर इस जहरीले सांप के फन को कुचलना आप जानते हैं तो उद्धव जी ठाकरे आप इसको पूरा ठेस दो, इसके फन को पूरा कुचल दो, ताकि हमारा महाराष्ट्र कम से कम इनके जहर से बचा रहे। तो खैर बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में इस वक्त शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मीटिंग में एनसीपी के चीफ शरद पवार जी भी मौजूद थे। पवार जी ने कहा कि अपने पूरे सियासी कैरियर में उन्होंने कभी किसी मरकज़ी हुकूमत को ऐसा बदला लेते हुए नहीं देखा है। यानी शरद जी पवार ने भी क्लियर कह दिया कि मैंने अपनी पूरी सियासी लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में कभी मैंने नहीं देखा कि कोई इतना घटिया और नीच काम कर रहे हो। आज केंद्र सरकार हर जगह जहां उनकी सरकार नहीं है वहां पर कैसे बदला लेना है, इंतकाम लेना है। शरद पवार जी ने कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा इतनी घटिया हरकत करते हुए। तो खैर अभी फ़िलहाल यूँ समझिए कि शिवसेना और बीजेपी में ठनी हुई है, और लोगों का ये कहना है कि बीजेपी जो नफ़रतों का जहर पूरे मुल्क में फैला रही है, आज यहाँ पर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, जिसकी वजह से बीजेपी का नफ़रतों का जहर फैल नहीं पा रहा है। और उद्धव जी ठाकरे ने जब ये कहा कि हम जहरीले सांप को हमने ही 25 साल दूध पिलाया, बड़ा किया है, तो लोग कह रहे हैं कि उद्धव जी आपने बड़ी गलती की है। लेकिन खैर देर आया दुरुस्त आया, 25 साल के बाद आपको जहरीला सांप समझ में आया है, और इसके फन कुचलने का हुनर अगर आप जानते हैं तो आप पूरी तरीके से फन को कुचल दीजिए, और अगर हो सके तो सर और तन दोनों अलग अलग कर दीजिए, ताकि महाराष्ट्र कम से कम महफूज रहे।